ओम नमः शिवाय। तो कल हमने पढ़ा एपिसोड 29, जिसमें हमने जाना किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई विष्णु जी की नाभि से निकले हुए कमल से, और उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने दोनों मिलके जाना कि किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उनके बीच में अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अब आज हम पढ़ेंगे एपिसोड 30, जिसमें हम जानेंगे ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन, कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उस शिवलिंग में शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन किस प्रकार से अब शिव जी दर्शन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 30। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते हैं कि ने शिव जी को हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के दिक्पालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लूत स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में वह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ यानी कि ब्रह्मा जी के साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैरभाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। किसमें? लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। और दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब उन्होंने उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। उसके बाद जब ऊपर से उन्होंने दृष्टि डाली शिवलिंग के ऊपर, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और आभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म का उन्होंने साक्षात्कार दर्शन किया। उस समय हरि सोचने लगे कि ये अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते थे। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं अग्नि स्तंभ के रूप में। ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाच्य एकाक्षर प्रणव है, यानी कि एक के अक्षर क्या है? प्रणव। वे इसके वाच्यार्था रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। दूसरे अक्षर से उकार का उस कारण रूप से श्री हरि का बोध होता है। तीसरे अक्षर से मकार का यानी कि भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अब अकार उकार मकार क्या है? अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाले, मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज यानी बीज मात्र के स्वामी हैं, और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीज बीजी और योनि भी हैं। उन्हीं को हम नाद कहते हैं, श्री हरि। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित रहते हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से
अकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा, यानी कि विष्णु जी। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बिताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बटा। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ वह सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ जो दूसरा नीचे वाला कपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिसकी कैसे संज्ञा है। वे समस्त लोके के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा है, हे हरे हे ब्रह्मन, यह ऐसी बात ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संबुद्ध मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाला उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत और सुंदर रूप देखा। वो सुनो मुने, वह 5 मुखों वाला और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुषों के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि यानी कि ब्रह्मा और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। उसके बाद परमेश्वर भगवान महेश यानी कि शिव जी प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। अब आकार उनका मस्तक, आकार ललाट है। आकार उनका मस्तक, आकार उनका ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बाया नेत्र है। उकार उनका दाहिना और उकार को बाया कान कहा गया है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और ऋकार बाया। ली और ली ये उनकी नासिकाओं के 2 छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है। एकार अधर। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपरी और नीचे की ओर 2 दंत पंक्तियां हैं। अ और अह उन देवादिदेव शूलधारी शिव के 2 तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। च आदि अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना पार्श्व है। बकार को बायां पार्श्व कहा गया है। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर श तक 7 अक्षर वाली सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि हैं और शकार मेड यानी मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द स्वरूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो हम शब्द पढ़ते हैं ऐसे लेके गया तक, उन सबको परमेश्वर शिव के साथ संज्ञा दी गई है क्योंकि शिव जी के द्वारा ही। तो जो हम पढ़ते हैं ऐसे अनार वो ये ना हो क्या है, शिव जी के शरीर के एक एक अंग हैं जिनकी ऐसे लेके गए तक व्याख्या की गई है जो अभी हमने पढ़ा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया। पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है। शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर हैं जो चारों पुरुषार्थ रूपी का फल देने वाला है। उसके बाद मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र, दक्षिणामूर्ति संज्ञा चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार अलग अलग मंत्र का शिव जी के द्वारा उनका साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। उसके बाद ऋक, यजु और शाम जो ये वेद हैं, ये जिनके रूप हैं,
जो ईशो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो कि भगवान महेश्वर का स्वरूप है ईशान, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगाने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता हैं, महान सर्पराज को जो आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि का पालन संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव मेरे साथ भगवान श्री विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्टि करके संतुष्ट से स्तवन किया। तो आज हमने पढ़ा एपिसोड 30 में कि किस प्रकार ऐसे लेके गया तक भगवान शिव के हमने शरीर को जाना और किस प्रकार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में शिवलिंग के द्वारा महेश्वर के दर्शन हुए। अब हम कल पढ़ेंगे एपिसोड 31, जिसमें हम जानेंगे कि उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, किस प्रकार शिव जी प्रकट हुए, उनके द्वारा अपने शरीर का विवेचन, ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं को उन तीनों की एकता का प्रतिपादन। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ओम नमः शिवाय।